हम सब इसमें से गुजर के आए हैं और मैं तो बंगाल से हूँ और वहाँ पे लड़कियों को बोलते थे चलने के लिए और किस तरीके से वो चले उसके हिसाब से हाँ या ना बोला जाता था। So a lot of people saying, "What is this?" and we will never get married, but we will not have women question us like this. There are girls saying, "Why? Why do you have a problem?" There are girls have got जो बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं, फिर वो अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू हो या शादी का जो डिसीजन है उसके बारे में है। बट अभी भी रिमोट एरिया में जो हमारी रूढ़ी परंपरा है जो भी है, ये अभी भी चल रही है। ऐसी कोई महिला नहीं है इंडिया में जो बोलेगी कि ये सारे प्रोसेस से ऑब्जेक्टिफिकेशन और रिजेक्शन से नहीं गई है। Hi, in today's episode we have with us Jayant Somalkar. He's an Indian filmmaker, writer, known for his debut feature film Sthal, A Match, which won the NETPAC Award at Toronto International Film Festival 2023. He has also co-directed the web series Guilty Minds and focuses on socially relevant storytelling, really the need of the hour. We also have with us Shefali Bhushan, a filmmaker, producer, and co-founder of Dhun Productions. She co-directed the acclaimed web series Guilty Minds and produced Sthal, a powerful Marathi film highlighting social issues and women's empowerment. Their film Sthal is making waves worldwide and now gearing up for a theatrical release near International Women's Day this year, and it cannot be more apt. But what makes this film truly special is its raw authenticity, shot in a remote village with non-actors tackling the weight of societal expectations. So welcome Jayant and Shefali. It is an absolute honor and a privilege to talk to the two of you. So let's just begin with Jayant. Let's start with this one burning question. Okay, so where did Sthal really come from? Was it, it doesn't feel like a borrowed story. It seems very, very personal. Does it have any autobiographical elements in it? Thank you so much, Mohua. It's not autobiographical, but it's personal observations basically. I come from a very middle class family. I'm from Vidarbha region of Maharashtra, from Chandrapur district. और मेरी 7 कजन्स है मेरी, और मेरी तो बचपन से मैंने ये जो मैच मेकिंग प्रोसेस होती है वो बचपन से देखते आया हूँ मैं। एक्चुअली कि जब मैं छोटा था तो जब मेहमान आते, जो गेस्ट, जो मराठी में उसको पाहुणे बोलते हैं, जो देखने आते थे तो Paune. पाहुणे हाँ, मीन्स गेस्ट, okay. उसको स्टर्ड स्टर्ड मीन्स बेसिकली अ मैच। सो जो आते थे तो मैंने बचपन से देखा है कि उस बैठक में मैं पानी की गिलास लेके आता था गेस्ट के लिए। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है और बचपन से देखते आया वो क्या होता है क्या होता है। बट एज अ किड आप क्वेश्चन नहीं करते सिस्टम को, नहीं। आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन आई थिंक रिसेंटली मीन्स इन 2016, बहुत सालों के बाद मैं एक ऐसे ही मैच मेकिंग प्रोसेस में बैठा था फॉर माई कजन। तो पहली बार मैं अदर साइड में था, मैं लड़की बैठी थी क्वेश्चन कर रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और जब मैं मुंबई आया, मैंने शेफाली को एक कहानी बताई, तो एक्चुअली तो हुआ कि वी शुड टेल द स्टोरी। हमें ये जो द होल ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता है वीमेन का, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। और मैंने तभी ये फिल्म लिखी। और जैसे आपने कहा कि हाँ, क्योंकि बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जो मेरी बहनें इस प्रोसेस से गई है, बहुत सारे लोग इससे गए हैं, बहुत सारी महिलाएं इससे गई है। सारी महिलाएं, सिर्फ सारी आपकी means बहनें नहीं, ऐसी कोई महिला नहीं है इंडिया में जो बोलेगी कि ये सारे प्रोसेस से ऑब्जेक्टिफिकेशन और रिजेक्शन से नहीं गई है। राइट। क्योंकि ये सिस्टम है और हमने क्या था कि कोई इसमें एक्चुअली जो सिस्टम है वो विलन है। कोई पर्सन या कोई एक आदमी या कोई एक विलन नहीं है। कुछ चलता आ रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं करते, हम जी। सदियों से चलता आ रहा है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो जब मैंने लिखी, वो तो लिखते वक्त भी वही था कि मुझे एज ए फिल्म मेकर वही होता है कि आप वही पोर्ट्रे करते हो जो आप देखते हो। ठीक है। तो मैंने लिखी जो जो मेरा गांव है, मैं जहाँ से आता, डोंगर गांव, तो वहाँ की ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज, वहाँ का जो कल्चर है वो सब पता था। तो वही ध्यान में रखते मैंने लिखी। और इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म से मेरा पर्सनल रिलेशन है, क्योंकि मैंने ये फिल्म अपने गांव में, जहाँ मैं पैदा हुआ और जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, उस घर में शूट की है। तो इसलिए भी एक तरह से ये फिल्म मेरे लिए बहुत पर्सनल है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। हम सब इसमें से गुजर के आए हैं और मैं तो बंगाल से हूँ और वहाँ पे लड़कियों को बोलते थे चलने के लिए
और किस तरीके से वो चले उसके हिसाब से हाँ या ना बोला जाता था लड़की के लिए. तो it is very very humiliating. Shefali, now coming to you, what made you believe in this project? I mean, independent cinema, especially regional films, it really struggles, right, for mainstream attention. So what is it about Sthal that made you say that let's make this happen? वो क्या था, कि आपको लगा कि ये project worth your time? So actually, I want to tell you and your viewers that Jens and I are also married to each other. So we've known each other very well. Um, I directed Guilty Minds and he was my co-director on that. And so we worked closely together. I know his capabilities. I know his ability of observation and of knitting those observations together in a very slice of life and also light-hearted manner, which makes them very accessible. It's only when you come back after watching something that he might have created that it will stay with you and it will really hit you hard. But at that time, you might be laughing. So that is a very special quality which not everybody has. And as a filmmaker, writer myself, that is the one thing which I really envy about his writing and about his ability to do that. So when he first, like he said, when he first narrated this incident to me, I really felt that there is a film and I really urged him to write it. Once he wrote this, we all felt, and our two other producing partners, Karan Grover and Riga Malhotra, we all felt that this is a story that will work and we must make it. So the four of us actually pooled our resources to make it because, as you said, independent cinema finds it very difficult to find the funding, the resources, and to tell the stories in the way they want to tell the stories themselves. So we've been Fantastic. very lucky to have a team that really believes. Amazing. That's a beautiful union of the two of you. Almost enviable because I think two minds together, in love and will create way, many more wonderful projects. So जयंत, आपके लिए ये सवाल है कि स्थल feels incredibly real. I mean, मैं तो खुद औरत हूँ और अभी अभी भी जब मैं याद करती हूँ वो दिन जब मम्मी बोलती थी कि साड़ी पहन लो और जब आप जीन्स पहन के ऑफिस से आए हो और साड़ी के बगैर और वो चाय और कॉफ़ी के साथ आप बैठो और वो हाँ या ना आपको बोल के जाए, कोई बोलेंगे कि आप शॉर्ट हो तो कोई बोलेंगे रंग साफ नहीं है. तो टेल अस अबाउट सविता, हर फैमिली एंड द पीपल अराउंड हर, कि आपने किस तरीके से इन कैरेक्टर्स को शेप दिया है और ये सारे रियल लोग हैं, राइट? तो ये नॉन एक्टर्स हैं. सो डिड दे ब्रिंग इन ऑल्सो देयर ओन लिव्ड एक्सपीरियंसेस इसमें जब उन्होंने ये रोल्स किया है? बिकॉज हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट किया है तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि इफ यू डोंट हैव ट्रेन्ड एक्टर्स वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस. जैसे कि आपने फिल्म देखी है तो ये शुरू से था कि मुझे इस फिल्म को बड़ा रियल ट्रीट करना था क्योंकि और इसीलिए मेरी एक जिद थी कि वही के लोग फिल्म में कास्ट करूं मैं. जरूरी नहीं कि वो नॉन एक्टर्स, तो वो एक्सीडेंटली हो गया, बट उस रीजन के एक्टर्स मुझे चाहिए थे बेसिकली. तो हमने ऑडिशन प्रोसेस शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन किया. एक्चुअली मैंने एक कॉलेज में ऑडिशन रखा था, वहां पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट आए क्योंकि जो भाषा है फिल्म की मराठी, जो जो उसका डायलेक्ट हो विदर्भा का है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जो थोड़ा डिफरेंट होता है मुंबई पुणे और बाकी डायलेक्ट से. तो अगर मुझे रियलिस्टिक फिल्म बनानी है तो अगर मैं यहाँ के लोग कास्ट करूंगा तो मुझे पता है वो फेक लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो मराठी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एज ए फिल्म मेकर पता है कि ये फेक है. तो इसलिए मेरी एक जीत थी बेसिकली, मुझे वही के लोग कास्ट करने हैं बेसिकली. तो कास्टिंग की और सारे जो कैरेक्टर्स है, सविता हो, उसे एक्चुअली नंदिनी है, नंदिनी हो या दौलत राव उसके जो पिताजी ने रोल प्ले किया है, पिताजी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, या उसकी माँ हो, सारे उसी गांव के लोग हैं. तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इतना आसान नहीं होता, बट मेरे लिए एक एडवांटेज था कि उन लोगों ने वो लाइव देखी है, वो हाँ. कल्चर देखा है, वो भाषा वो जानते हैं, उस गलियों से वो गुजरे हैं. तो ऐसा उनके लिए तो मेरे लिए काम आसान था. मुझे उनको ने समझाना पड़ा कि यार कैरेक्टर ऐसा होता है, ये होता है, गेट इन स्किन ऑफ कैरेक्टर जो बोलते हैं डायरेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी थे वो कैरेक्टर में. बस मुझे उनको कैमरा के सामने थोड़ा सा कंफर्टेबल करना था, मेरे साथ क्रू के साथ कंफर्टेबल करना था. तो इसलिए मैं और शेफाली एक्चुअली उस गांव गए थे सारा प्रोसेस होने के, सारा ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद, और उनके साथ हमने बेसिक वर्कशॉप किया बेसिकली. तो
कि बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, उनको थोड़ा कंफर्टेबल बनाया, उनको हम मोबाइल से शूट करते थे बेसिकली कि ऐसा ये क्लोज होता है, ये वाइड होता है, फिर आपको ये करना पड़ेगा, बेसिक बेसिक थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ी मुश्किल हुई, बट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया। तो एक दो कहा ये बताऊंगा इंसिडेंट की, जैसे शुरू में जब फिल्म हमने शुरुआत की, फर्स्ट डे ऑफ शूट, तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वाइड में जब आप शूट करते हो विद ऑनोटर्स, तो उनके पास उनका कैमरा दूर होता है, तो उनका परफॉर्मेंस बेस्ट होता था एक्चुअली। और जब मैं क्लोज लगाता था, कि वो बड़े फिर कौन से होते, कॉन्शियस हो जाते थे। तो वो मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा, और बहुत सारे टेक होते थे, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस भी कौन से होते थे, फिर कंटिन्यूटी का इशू होता था, क्योंकि आपने एक बार ऐसे बोल दिया, दूसरे एंगल में ऐसे, तो कंटिन्यूटी का इशू हमेशा होता था। तो थोड़ी मुश्किल हुई, बट जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, बहुत ही रियलिस्टिक है, और बहुत बढ़िया काम किया सब लोगों ने। फैंटास्टिक। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं सेट से जो आप हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए कहना बहुत सारी है, चाहेंगे? बहुत सारे। आपको एटलीस्ट एक दो तो बताइए। 5 घंटे का आपको ये करना पड़ेगा पॉडकास्ट। नहीं, 5 घंटे का पॉडकास्ट मैं नहीं कर सकती हूँ, पर ये कुछ जो हमारे पास मिनटें हैं उसमें आप कोई एक बिल्कुल, इंसिडेंट बताइए जो मजा आएगा हम सबको सुन के। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कास्टिंग पे आता हूँ, जैसे दौलत राव, जो जिन्होंने प्ले किया, तो बहुत सारे हमने लोगों की कास्टिंग ऑडिशन कर रहे थे, लेकिन मुझे वो फादर नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, जो जिनकी आंखों में वो दर्द हो, जो हो। तो हम जब रेकी कर रहे थे, बेसिकली रेकी पे थे उस गांव में विद क्रू, हम एक फील्ड में थे, तो वहां पे मेरा एक कजन है संदीप, जिन्होंने काड़ी गुरजी का रोल प्ले किया है। तो वो उनके दोस्त थे, वो चाइल्डहुड, वो उनको लेके आए, जस्ट मिला नहीं मुझे कि देखो ये जयंत है, अरे अपना जयंत है, ये है, फिल्म बना रहा है। तो मैंने जब देखा, तो मुझे जो उनकी थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनकी आंखों में वो दर्द दिखा कि है, ये फादर बन सकते हैं। जब तुरंत जो मेरा चंदन है, जो मेरे एसोसिएट है कास्टिंग पे, तो वो गया, उसके साथ उन्होंने मोबाइल पे कुछ शूट करके लाया, मैंने देखा, तो यार ये सीरियसली उन्होंने लाइन आड़ी टेढ़ी बोली थी, बट जो मैनरिज्म था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, करेक्ट थी। उनकी कास्टिंग वैसे हुई, तो फिल्म के 7-8 दिन पहले मुझे फादर मिल गए। तो ये कास्टिंग की प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे ये है, जैसे उसकी माँ है, माँ की कास्टिंग वैसे हुई कि जो हम जब गांव में ये करते थे कास्टिंग के लिए, हम घूम रहे थे, तो वो मेरी कजन ही है, तो वो क्यूज देती थी, पर इतना अच्छा क्यूज देती थी कि मतलब कि ये माँ इनको माँ पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो लवली। और शूट के दौरान की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी, क्योंकि उनको सीरियसनेस नहीं था फिल्म के, उनको लगा फिल्म क्या है, आएंगे, थोड़ा सा शूट हो जाएगा, और 1-2 घंटा एक एंगल में हो जाएगा। बट जब हम 12-12 घंटे शूट करते थे, तो उनकी वाट लग गई, बेसिकली हम बोलते हैं मराठी में वाट लग गई। तो सिर्फ उनको वाट लग गई थी, क्योंकि सेम लाइन आपको वापस, अरे आप हो गया, वाइड में ले लिया, फिर क्लोज ले लिया, वो एंगल वही वही, बोले कि हो गया। उनको लगा कि एक एंगल, एक टेक दिया, हो गया, नहीं होने गया, अभी बहुत करना है। तो बीच बीच में तो लोग गायब भी हो जाते थे। तो मेरा एक जो असिस्टेंट है, उनका एक जॉब था कि लोगों को पकड़ के रखना है, कहीं भी जाए, क्योंकि बोलता कि एक टेक हो गया, एक शॉट हो गया, बोलते कि मैं जाके आता हूँ, मेरे बैल को पानी पिलाना है, गाय को पानी पिलाना है। तो वो चला गया, लेकिन मुझे पता है कि गाय वापस नहीं आएगा। किसी को बोलता है मुझे अर्जेंट काम है, क्योंकि वो दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर, उनको पता नहीं सीरियसनेस, उनको लगा कि हो जाएगा, बट जो टाइम का, कि अगर 9 का टाइमिंग है आपका, तो वो आ रहा हो 10 बज जाएंगे। क्योंकि विलेज लाइफ होती है, उतनी फास्ट नहीं होती वहां पे, इतना मुंबई में तो आप भागते हो, ऐसे यहाँ पे होता है, वहां पे तो आराम से। तो अगर फिल्म का पेस भी देखोगे, वो बड़ा उसी टाइप का पेस है Oh, जो। how lovely is that? तो ये बहुत सारी घटना है उनके, आई थिंक जो पूरे शूट की, ये मैंने आपको कुछ बताई है, और बहुत सारी मैं बता सकता हूँ। That's so interesting. That must have been a lot of fun, Shivali. Yeah. So, Sthal is finally set to release in theaters soon, right? And the timing is around Women's Day. I mean, cannot be more apt. Congratulations on that. So, it feels really meaningful for me. You know, the film has already received a lot of love at the international festivals, you know. And tell us a little bit, what has the public response been like, and what are your expectations now that it's reaching a wider audience? What are you really hoping to achieve with this in India? So we love the film. It is our baby. And sometimes I like to say that I am the father of this child, which is the film. And because Jen had to give birth to it, but I've sort of, been as supportive and standing next to the mother giving birth in its entire journey. Believed in the film completely. But we were not sure how the audiences are going to react till we actually started screenings.
And when we reached Toronto, which was the premiere of the film for the Toronto International Film Festival, the very first screening was houseful. So a girl met Jayant on the street and recognized him for his trademark hair, I think. He's very recognizable. She said, "You're the director of Sthal." And he said, "Yes." So she said, "I'm not getting a ticket. I want to see it." And we checked online, we got really excited because there were two shows and they were both completely sold out at the Toronto International. The audience, which had a mix of different people from different countries, there were very few Hindi speakers and even fewer Marathi speakers. Across the board, everybody was laughing at every place that we intended them to laugh. They were even getting the really fast spoken Marathi things, international audiences also. And I was telling Jayant after it, they're reading subtitles and getting this joke also, like, how? How So it was a wonderful. fabulous. That was an international, very film festival going audience. When we screened it at the Mami Festival in Mumbai, our very first screening at Infinity Mall or City Mall in Andheri, the audience was largely a lot of Marathis. They were now getting even the nuances of the dialect. And the way they were responding, it kind of completely made us believe that this is a film that is not only going to work for international film loving audiences, cinephiles, but it's also going to work for the layperson. And so we were very optimistic that if we release it properly and get the word out, that people get to know that this film is releasing in the theaters and it's something that we should go and watch. Once people come in, we are 150% certain the word of mouth is going to be fantastic. So we are extremely confident. We want the people whom it's made for to see it, which is why theatrical release is really critical. And I think the challenge for independent filmmakers is to bring people into the halls, especially early enough, so that the exhibitors will keep the film running in the theaters. And we are keeping our fingers crossed and doing everything that we can with our limited resources to do that. Oh, how wonderful. Of course, it's going to do well. It's going to touch the soul of every person that I, know, a brother for his sister, a father for their daughter, a mother. So it isn't just a film for women. It is actually, it cuts across all genders. So, Jayant, the climax of Sthal, without giving spoilers, what do you want the audiences to take away from it? Why do also फिल्म मेकर्स हमें पता है कि सब क्रेव करते हैं कि इंटरनेशनल रिकग्निशन होनी चाहिए तो ये जो वैलिडेशन हमें चाहिए वेस्ट से इस चीज़ मैं ये दोनों आप दोनों से ये सवाल करूंगी आप लोग वक्त लेके बता सकते हैं एक तो पहले आप अपने क्लाइमैक्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए बहुत पूरी तरीके से मत बोलिए और ये जो इंटरनेशनल रिकग्निशन के बगैर इंडिया में हमारी जो एक रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि कम होती है मैं खुद ऑथर हूँ मुझे लगता है कि जब तक बहुत सारे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं पर जब तक बुकर प्राइज नहीं मिलता है उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं आई वांट बोथ योर ओपिनियन ऑन दिस क्लाइमैक्स के बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो चला जाऊंगा एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि लोग 7 मार्च को फिल्म देखे और वो डिसाइड करे क्योंकि एज अ फिल्म मेकर हमने फिल्म बनाई है अब उससे लोगों को क्या लेना है क्या ये करना है आई थिंक इट्स अप टू ऑडियंस मैंने कहा था कि आपको ये करना है जो है ऑब्जर्वेशन है जो लाइफ पे मैंने दिखाई है अभी एज अ ऑडियंस उनकी जिम्मेदारी है क्या लेना है तो आई थिंक वो ये बात है और दूसरा था कि आपका ग्लोबल वैलिडेशन या वेस्ट का वैलिडेशन जो होता है आई थिंक एज अ फिल्म मेकर सबसे बड़ा वैलिडेशन ऑडियंस का होता है अगर ऑडियंस कितने भी मुझे अवार्ड्स लाइक हमें कितने मोर देन 16 लाइक अवार्ड्स बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस नेटपैक अवार्ड या बेस्ट एशिया पैसिफिक फिल्म बहुत सारे अवार्ड्स मिले बट वो तो खुशी है वो तो वैलिडेशन अच्छा लगता है एज ए फिल्म मेकर ठीक है वो पूरे मेरी अलमारी भर गई है दैट इज गुड बट जो रियल मजा आता है ऑडियंस जैसे पहले ने कहा कि जो टोरंटो की ऑडियंस थी या मामी की थी या औरंगाबाद की ऑडियंस थी या पुणे की जो जो वो मजा है ना जो जो लोग देखने के बाद हंसते हैं रोते हैं आपसे मिलते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं दैट इज द रिस्पॉन्स वैलिडेशन मैं कह सकता हूँ आई थिंक मेरे लिए वही है बट हाँ
आपको इस अनफॉर्चुनेट है कि हम बोलते हैं कि अगर वेस्ट में मिल गया तो यहाँ पे लोग ये सच है या नहीं बताओ जैन? अच्छा होता है। थोड़ा सा तो सच है ना इसमें? हाँ, सच्चाई तो है, सच्चाई तो है। या If I may, I'll put a counterpoint to that. या Actually, you know, many of the distributors that we've met advised us that don't even talk about the awards that the film has won and the festivals it's gone to when you're releasing for the general audience. Unfortunately, there is this divide between the festival films and the theatrically viable films. There is it's very unfortunate, especially for the kind of cinema that I would like to make or be associated with. I feel like you make a good film which touches people's hearts, which says something to them, says something meaningful, and it is going to touch people's hearts universally. You know, this thing about festival cinema should be like this. Should be the pace of festival cinema. If it's done well at festivals, it might be boring for lay viewers. This kind of a divide I'm really proud that Sthal is a film that works for both kinds of audiences. And I believe that that is the best kind of cinema, which should work for people at large. So for us, it really was not about validation at all. It is about the journey of a film, taking it to wider and different audiences. And it's been wonderful that we have got that validation as gens from the people watching it across the world. इट्स अ गुड थिंग कि आप एक लोकल स्टोरी को अगर आपका ग्लोबल वैलिडेशन मिल रहा है, बाहर के लोग भी ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें ये नहीं है, अच्छा ही लगता है और मिलना भी चाहिए। वो हर फिल्म की अलग कहानी होती है, हर फिल्म की अलग ऑडियंस होती है, हर फिल्म सबको पसंद नहीं आ सकती। हम अगर मैं और सिपल जाते हैं तो कुछ फिल्में उसको पसंद नहीं आती है, मुझे पसंद आती है, उसको नहीं आती है, तो बड़ा डिपेंड होता है। आई थिंक वेरी सब्जेक्टिव है ये फिल्म रिस्पॉन्स, बट थैंकफुली हमें बहुत ही अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वो तो फिर ग्लोबल ऑडियंस हो या फिर हमारी अपनी ऑडियंस हो, हमारे देश की ऑडियंस हो। आपको लगता है कि रीजनल सिनेमा आउटशाइन कर रही है बॉलीवुड के अभी मेन स्ट्रीम सिनेमा को? I think, yeah, well, I wouldn't want to believe that because I can't, as a filmmaker, can't make cinema in any other language. Hindi is my language. So I would like to believe that a good film can be made in every language. Unfortunately, we were started associating Bollywood with only the very large films. And that's a very different world that they are part of and that they are creating. Very large spectacle films. But I think there are very good films in Hindi that are also getting made. For sure. Mhm. Yeah, there are fantastic films that are getting made in India. लैंग्वेज से Absolutely. फिल्म आ रही है ऐसा। Yeah. भी वो एक बैरियर निकल गया कि लैंग्वेज बैरियर होता था, नहीं है। सबटाइटल्स हम मलयालम फिल्म देखते, तमिल फिल्म देखते। बहुत बहुत मजा आता है सबटाइटल्स के साथ भी। और मैं चाहता इंटरनेशनल फिल्म्स भी होती है, रीजनल फिल्म्स भी होती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जयंत, बताइए। मैं ऐसा फिल्म में चाहता हूँ कि हर फिल्म होती है रिस्पेक्टिव उसका लैंग्वेज और विजुअल मीडियम, तो मुझे लगता है कि हर लैंग्वेज की फिल्म ग्रो करे। वो जो कंपटीशन है कि बॉलीवुड, मराठी, साउथ इंडियन, वो ना हो। हर फिल्म को, अच्छी फिल्म को एक ऑडियंस मिले और लोगों तक पहुंचे बेसिकली। Shefali, if there's one thing that you could change, about films and social issues that are shown in India, what would it be? If I could change one thing, I would change the any kind of didactic nature of films on socially relevant issues. I feel like one needn't take oneself or the issues so seriously. One can definitely marry lightheartedness, entertainment, along with talking about something meaningful. So I find it creates a disconnect when we are sort of trying to teach or trying to talk down to an audience. I think that's what I would like to change. Lovely, absolutely. So, Jayant, ये film है about a young girl fighting against social pressure. So, do you think that films like Sthal actually can bring about change, or is women empowerment just a very trendy phrase जो entertainment में आजकल यूज किया जाता है? क्या है आपकी ओपिनियन इस बात पर, बताइए। मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म या बुक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो सडनली एक दिन में या चेंज लाए। चेंज बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है, बट अगर इस फिल्म के थ्रू अगर थोड़ा एक माइंडसेट में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो, औरतों के प्रति देखने का, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन का है, जो पूरा कलरिज्म है, उसके प्रति अगर आप आप अपने आप में आपके अंदर देखें कि क्या मैं ये सही है, गलत है, बस आप खुद को क्वेश्चन करें।
आई थिंक अगर इतना भी हुआ और आहिस्ता आहिस्ता, तो आई थिंक हम जो चेंज देखना चाहते हैं वो हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्तर सडनली दुनिया बदल देगी। ऐसा नहीं होता, तो आज हमारा पूरी ये छोटी छोटी चीजें बदलती है। एग्जैक्टली वही है कि जो एक बिल्कुल। छोटी सी कोशिश है, हाँ, जो कर रहे बिल्कुल। हैं, बहुत बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। छोटी सी जी, हमारी कोशिश है, हर अगर एब्सोल्युटली। उसमें कामयाब हो जाए तो। I think when people start talking about issues, like there is, I'm proud that there is a debate, uh, especially in the small town and in the regions we are trying to reach out to the audiences in. There's a debate even on our teaser. There is a role reversal in the teaser that we put out. There's a boy who's sitting on the stool. It's a kind of a situation. I The love boy it. sitting on the stool, the girls are surrounding him and questioning him. So a lot of people saying, "What is this?" and we will never get married, but we will not have women question us like this. There are girls saying, "Why? Why do you have a problem?" There are girls have gone. So there is a debate, and that is the starting point of change. That is, I'm very proud that we are at least sparking a debate. Fantastic. People love to talk about women empowerment in public, but जब the minute they go back home, वो सारे patriarchal patterns जो है उसमें they just really fall back. तो आपको लगा कि कोई mindset shift हुआ है जिस विलेज में आप लोगों ने शूट किया है इसको, कुछ थोड़ा सा फर्क आया है? अब तक तो उन लोगों ने पूरी फिल्म देखी नहीं है। मैं फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, बट नहीं, चीजें बदल रही है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और चीजें बदल रही है। अगेन इट्स ऑल डिपेंड किस सोसाइटी, किस क्लास कास्ट वहां से आते हैं। हर एक की अलग अलग हाँ, बिल्कुल। ये है। तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि जो फिल्म में दिखाया हर जगह हो रहा है। और या बट पेट्रियार्की, इट्स अबाउट पेट्रियार्की, इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट अरेंज मैरिज या ये है। पेट्रियार्की सब जगह है वो, तो आप हर फील्ड में है। दैट्स द फिल्म इज अबाउट दैट। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली। और इस सिर्फ छोटे शहर की, छोटे गांव की कहानी नहीं है, हर जगह है। आपको छोटे शहर में, छोटे गांव में दिखती है, हो सकता है बड़े शहरों में आपको नहीं दिखती है, बट वहां पे भी है। आप तो आई थिंक उसके बारे में बात हो। और माइंडसेट चेंज हो रहा है, पर तो जो बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं, फिर वो अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू हो या शादी का जो डिसीजन है उसके बारे में है। बट अभी भी रिमोट एरिया में जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, जो भी है, ये अभी भी चल रही है। तो वहाँ हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। और आई थिंक बट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई एम वेरी Oh, lovely. Jayant, you come from a very small village, you know, and your film is winning international awards, जो मेरे ख्याल से it's very inspirational for a lot of people. क्या advice देना चाहेंगे आप young filmmakers को जो who are looking up to you, you know? मैं हमेशा कहता हूँ कि बस दिल से बनाओ फिल्म। दिल क्योंकि से। एक जैसे शेफाली भी कह रही थी कि क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर आप उस स्मॉल टाउन से या विलेज से या उस रिमोट एरिया से आते हो, आपको एक फायदा भी होता है। फिल्म मेकर, आपने वो जिंदगी देखी होती है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में हमने एक 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 सर्टन क्लास या सर्टन शहरों को देखा है। आपने वो जो एरिया है, वो रिमोट अब तक उतना मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली रीजनल में हुआ है, मेन स्ट्रीम में नहीं हुआ है। तो वो एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला इसमें। और एज ए यंग जो फिल्म मेकर्स है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैं एडवाइस तो देने लायक इतना बड़ा बना नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि बस आप करते जाओ, अपनी कहानी बताओ, अपनी आप जहाँ से आते हो, बहुत कहानियां आपने इर्द गिर्द, आप उस शहर की, उस गांव की, आपके आसपास लोगों की बहुत कहानियां हैं। ऑनेस्टली बताओ, किसी प्रेशर में तो नहीं कि आपको मुझे एक सर्टन फेस्टिवल के लिए फिल्म बनानी है या सर्टन ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी है। कैलकुलेशन मत करो। मुझे लगता है फिल्म मेकिंग एक प्रोजेक्ट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि ये फार्मूला नहीं है कि इसकी और प्लस दिस इक्वल टू। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्ट तो है ही नहीं कोई फॉर्मूला। आर्ट में कोई फॉर्मूला हो जाए तो फिर सबकी आर्ट बंद हो जाएगी वहीं पे। आई थिंक दिल से बनती है दिल से, ऑब्वियसली। तो बिल्कुल। इसमें बनाओ, और आपको जो कहना है दिल से कहो। बहुत आप ऑब्वियसली आप उस राइटिंग पे मेहनत करो। आई थिंक वो लंबी प्रोसेस है। आपने फिल्म लिखने से लेके रिलीज करने तक बोल तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लिखने के बाद फंडिंग मिलना, फंडिंग मिलने के बाद उसको बनाना, बनाने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, लोग बीच में छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मत करो। एक दिन अगर आप सीरियसली अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करते हो, अपने स्क्रिप्ट पे, अपने फिल्म पे, तो वो एक दिन बनेगी, लोगों तक पहुंचेगी और लोगों के हार जीतेगी बेसिकली। आप दिल से। फैंटास्टिक। तो जयंत और शेफाली दोनों एक औरत को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हो, और हु मेट हुम फर्स्ट एंड हु लाइक्ड हुम फर्स्ट, ये तो
We want our audience to know. Who did all of the, did Jayant sit and then Shefali said, nahi, ye nahi pasand, wo nahi pasand, ya sab kuch pasand, ya did Shefali sit and did she bring a cup of tea for Jayant? Kaisa raha? Please tell us about that. Oh, so lovely. So we met each other very beautifully through music. So I'm very deeply attached to music. We used to organize something called a music open house where we had different people coming in and singing. So एक बार उसमें जयंत भी आया. किसी ने उसको बुलाया, मैं नहीं जानती थी. And he likes to sing songs of Shabbir Kumar and Mohammad Aziz in this very full-on manner, which I just loved the manner in which he was singing. So we kept meeting each other at these sort of events. Finally, in a very, very auspicious manner, we really connected during the Ganpati festival in Mumbai. Then I made a little painting of a Ganpati. We started interacting on that, and then I asked him to source some ukdiche modak, the steamed modaks. Coincidentally, the lady who worked in his house brought some steamed modaks that day, and we met each other. So yeah, that's how it was. We certainly didn't meet each other through an arranged match. I don't think that would have worked out at all for either of us. So it's been good, and I think complementing each other, like I said earlier, I really feel that we work very well together because we have very different skills. We have the same kind of approach and ideology towards creativity and towards the creative content. But Jen is very detail oriented, and I look much better at the bigger picture. I'm very punctual. Jen doesn't have that word in his dictionary. I'm disciplined in some sense. डंडा पकड़ के And James is very meticulous. I mean, he will keep underlining and dotting crossing the T's and dotting the I's till, his eyes are completely shutting. So we work very well together. And on this project, like I said earlier, that I played the role of the father. I've stood by him giving birth to this child. Only he could do that, but I have really tried to be there and been there at whatever level is possible as the father of this child called Sthal. Amazing. So let's just. स्ट्रिक्ट फादर है वो मेरी माँ की ममता है Let's thank the modak also. Let's not forget the steamed modak in all of this. Thank you Yes. so much to both of you for taking out the time and being on today's podcast. And we are really looking forward to the release of Sthal. I for sure, will be there buying the first ticket for the first show and going in and taking my friends along with me. Congratulations and fantastic. It's been an absolute honor to talk to the two of you. Pleasure is ours. Thank you so much. And we'll hold you to that first show with your family and friends. Absolutely, absolutely. I'm a complete film buff, so I love Excellent. cinema, and I mean, it's fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thanks.